बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार की कथा प्रसंग सुनाते हैं और महान साधकों आदि के बारे में बताते हैं। आज का जो वीडियो है उसका शीर्षक है, किस भय से 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज के जन्म की कथा पर आने से पहले हम यह बता दें कि यह वही सुखदेव महाराज थे जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुखताल में सुनी थी। सुनते हैं कि वहाँ पर आज भी वह वटवृक्ष है जिसके नीचे परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुखदेव मुनि वेद व्यास जी के पुत्र से श्रृंगी ऋषि से जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला, तब सुखदेव मुनि ने उनकी मुक्ति के लिए उन्हें भागवत पुराण सुनाया था। पिता ऋषि वेद व्यास से ज्ञान पाकर देवताओं को महाभारत की कथा भी मुनि सुखदेव जी ने ही सुनाई थी। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि मुनि सुखदेव एक सुख यानी तोता थे जो भगवान शंकर के डर से 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे थे। सुखदेव के जन्म के संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। कहीं इन्हें व्यास की पत्नी वाटिका तो कहीं पिता वेद व्यास के तप से मिला भगवान शंकर का वरदान कहा गया है। एक समय जब भगवान शिव अमर कथाएं सुना रहे थे तो पार्वती जी तो सो गईं, पर सुख उन्हें सुनकर हाँ करता रहा। जब भगवान शंकर ने देखा तो वे उसे पकड़ने भागे। ये देख सुख व्यास जी के आश्रम में पहुंचकर सूक्ष्म रूप से उनकी पत्नी के मुंह में समा गया। मान्यता है कि यही सुख फिर व्यास जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। शंकर जी और पार्वती जी की जो अमर कथा सुनने की कथा है उसमें कहा यह गया है कि कबूतर के जोड़े वहाँ थे। एक प्रसंग अब यह भी आया सुख जी के होने के कारण कि सुख भी वहाँ एक थे जो हाँ हूँ कर रहे थे। सुख यानी तोता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि का ज्ञान हो गया, पर माया के डर से ये 12 वर्ष तक गर्भ में ही छिपे रहे। बाद में भगवान श्री कृष्ण से माया के प्रभाव से मुक्त रहने का आश्वासन मिलने पर ही ये बाहर निकले। एक भय शंकर जी का भी था इनको। श्री कृष्ण लीला के एक श्लोक से वे आकर्षित हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मुनि सुखदेव जन्मते ही श्री कृष्ण व माता पिता को प्रणाम कर तपस्या के लिए जंगल में चले गए। व्यास जी की इच्छा थी कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, पर वे उन्हें मिले ही नहीं। इसके बाद श्री व्यास जी ने भागवत का एक श्लोक बनाकर अपने शिष्यों को रटा दिया। वे उसे गाते हुए जंगल में लकड़ियां लेने जाते थे। तभी एक समय सुखदेव जी ने भी उस श्लोक को सुन लिया। इसके बाद श्री कृष्ण लीला के आकर्षण से बंध कर वे फिर से अपने पिता श्री व्यास जी के पास लौट आए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन करने के बाद उन्होंने राजा परीक्षित को इसे 7 दिन में सुनाया, जिसे सुन राजा परीक्षित भगवान के परम धाम पहुँचे। कहते हैं तभी से भागवत सप्ताह जो है का प्रचलन हुआ, जिसमें 7 दिन में भागवत कथा समाप्त की जाती है। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत पढ़ने व सुनने का विशेष महत्व है। ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ने पहली बार राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, जिससे उन्हें मृत्यु के श्राप से मुक्ति मिली थी और वह भगवान के परम धाम पहुँचे थे। यहीं से भागवत सुनने का प्रचलन भी शुरू हुआ। सुखदेव महाभारत काल के मुनि थे। ये बहुत कम उम्र में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे और ब्रह्मलीन हो गए थे। उनके पिता महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास व माता का नाम वाटिका था। सुखदेव के जन्मकाल में कई कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार सुखदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अवतार के समय राधा के साथ खेलने वाले सुख थे। वही कहीं इन्हें भगवान शिव द्वारा व्यास जी के तप का वरदान बताया जाता है। कहते हैं कि आज भी सुखदेव मुनि अमर हैं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि ये महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे। भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। ये प्रसंग जो है ये भी आता है इसमें कि उनके भय से वो शंकर जी के भय से भाग रहे थे, भाग करके छिप गए थे। शुक भगवान
शिव से जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे थे। भागते वक्त व्यास जी के आश्रम पहुँचे। सूक्ष्म रूप धारण करके व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में जाकर चुभ गए। कहते हैं कि भगवान शिव के भय से ही शुक्र 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं निकले। एक ये भी कहा जाता है कि माया के डर से नहीं निकले। भगवान श्री कृष्ण ने जब स्वयं आकर शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उन्हें माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी वह माता वाटिका के गर्भ से बाहर आए। सुखदेव ने अपने पिता वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसके बाद उन्होंने महाराजा परीक्षित को दिव्य कथा सुनाई और परीक्षित जो है वो मुक्त हो गए, परम धाम को चले गए। अच्छा, इसके अतिरिक्त महाभारत की भी कथा सुनाई थी उन्होंने। सुखदेव जी से जुड़े रहस्य पौराणिक कथा के अनुसार सुखदेव मुनि जन्म लेते ही श्री कृष्ण के माता पिता को प्रणाम करके वन चले गए थे। एक दिन सुखदेव जी शिष्यों के मुख से यह श्लोक सुन लिया था, जिसके बाद वो श्री कृष्ण लीला के आकर्षण से बंध कर दोबारा अपने पिताजी व्यास जी के पास लौट आए थे। कहते हैं कि पिता वेद व्यास जी के आदेश पर सुखदेव परम तत्वज्ञानी और माता सीता के पिता महाराज जनक के पास गए थे। जनक जी की कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सुखदेव ने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था। कहा जाता है कि सुखदेव जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। कहते हैं कि एक बार देवलोक की अप्सरा रंभा सुखदेव से आकर्षित हो गई और उनसे प्रणय निवेदन किया, लेकिन सुखदेव जी ने उनकी वो ध्यान नहीं दिया। रंभा के बहुत कोशिश करने पर सुखदेव ने उनसे पूछा, आप मेरा ध्यान क्यों आकर्षित कर रही हो? मैं तो उस सार्थक रस को पा चुका हूँ जिससे क्षण भर हटने से जीवन निरर्थक जैसा लगता है। मैं उस रस को छोड़कर अपने जीवन को निरर्थक नहीं बनाना चाहता। कुछ और रस हो तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर भगवत प्रेरणा से मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा तो मैं 9 माह आप जैसी ही माता के गर्भ से रहकर इसका सुख भोगूंगा। कुछ कथाओं के अनुसार 25 साल की उम्र में सुखदेव जी का विवाह स्वर्ग में बभ्राज नाम के सुकर लोक में रहने वाले पितरों के मुखिया वहिसंद जी की पुत्री पीवरी से हुआ था। कूर्म पुराण के अनुसार सुखदेव मुनि के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। हालांकि कुछ कथाओं के अनुसार सुखदेव जी के 12 महान तेजस्वी पुत्र 1 पुत्री थी। 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी को बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी व्यास जी की कुटी पर आए और गर्भ में बैठे जीव से कहा कि आप जन्म लो, बाहर आओ। गर्भ में जीव को अपने पूर्व के जन्मों का ज्ञान होता है। जीव ने कहा, स्वामियों, बाहर आते ही आपकी माया जीव में भ्रम पैदा कर देती है। जीव अपना उद्देश्य भूल जाता है। आप अपनी माया को कुछ देर तक रोको तो मैं बाहर आऊँ। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मेरे गर्भ में लड़का है, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। इस लड़के ने सुख दिया है, इसका नाम मैं सुखदेव रखूँगी। तीनों देवताओं ने उसको सुखदेव नाम दिया, क्योंकि वह सुख तोते के शरीर में भक्ति शक्ति युक्त हुआ था। तीनों देवों ने कहा कि हे सुखदेव, हम अपनी गुण शक्ति को केवल इतनी देर तक रोक सकते हैं जितनी देर गाय या भैंसे के सींग पर रखा राई का दाना टिक सकता है, यानी रखते ही गिर जाता है ये दाना। सुखदेव ने कहा कि ऐसा ही करो। तीनों देवों ने अपनी गुण शक्ति को एक क्षण के लिए रोका। सुखदेव गर्भ से बाहर आए, तीनों देव चले गए। उस समय में 93 अन्य बच्चों का जन्म हुआ। उन सबको तथा सुखदेव को अपने उद्देश्य का ज्ञान रहा। वे सब महान भक्त संत सिद्ध बने। उनमें से 9 तो नाथ सिद्ध हुए तथा 84 सिद्ध बने और 1 सुखदेव ऋषि बना। सुखदेव के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। वह उठकर अपनी गर्भनाल को, जो नली माता की नाभि से बच्चे की नाभि से जुड़ी होती है, उसके माध्यम से माता के शरीर से बच्चे का पोषण होता है, अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। यह विचार किया कि कहीं दूर जाकर काट कर फेंक दूंगा। कारण यह था कि सुखदेव जी नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार
में मोह बने और मैं भक्ति नहीं कर पाऊँ। दूसरी ओर व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा, हमने तेरे उत्पन्न होने को 12 वर्ष तक प्रतीक्षा की है, आप जाने की तैयारी कर रहे हो। बेटे का क्या सुख देखा, आप घर त्याग कर ना जाओ। सुखदेव ने कहा, ऋषि जी, आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान होकर भी मोह के दलदल में फंसे हो, मुझे भी फंसाने का प्रयत्न कर रहे हो। मेरे को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है। अनेकों बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, अनेकों बार हमने 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए। अब की बार मुझे मेरे लक्ष्य का ज्ञान है। मैं भक्ति करके अपना जन्म सफल करूँगा। यह वार्ता सुखदेव जी ने अपने माता पिता की ओर पीठ करके की और आकाश में उड़ गए। पूर्व जन्म की शक्ति से प्राप्त सिद्धि शक्ति बची थी, उससे उड़ गए। उसी के अभिमान में कोई गुरु नहीं किया। फिर भी विष्णु जी ने अपने लोक वाले स्वर्ग से निकाल दिया और कहा कि यदि यहाँ स्थान चाहते हो तो राजा जनक मिथिलेश से दीक्षा लो और जाकर भक्ति करके आओ। सुखदेव जी ने वैसा ही किया। मान्यताओं के अनुसार गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि का ज्ञान हो गया था, पर माया के डर से वे 12 वर्ष तक गर्भ में ही छिपे रहे। बाद में भगवान श्री कृष्ण से माया के प्रभाव से मुक्त रहने का आश्वासन मिलने पर ही वो बाहर आए। ऋषि पुत्र श्रृंगी के शाप से पीड़ित परीक्षित का यह प्रश्न था कि 7 दिन में कौन मुझे मुक्ति दे सकता है, कौन मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जिसमें तीनों परिपूर्ण है, वही 7 दिनों में मुक्ति दे सकता है। सुखदेव जी जैसे अधिकारी सिद्ध सद्गुरु हों तो 7 दिन तो बहुत है। केवल प्रेम से स्पर्श करे तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। सुखदेव जी घर छोड़कर जाने लगे तो माँ को दुख हुआ। मेरा बेटा भले ही विवाह न करे, घर में ना रहे, घर में रहे, उसको देखने से मन पवित्र हो जाता है, उसको देखने से भगवान याद आते हैं। मेरा बालक ऐसा है। व्यास जी समझाते हैं, जो अतिशय प्रिय लगता है वो भगवान को अर्पण करो। साधारण मानव का ऐसा स्वभाव होता है कि उसको जो अच्छा लगता है वो अपने लिए रखता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों को दे देता है। अच्छा मेरे लिए उसी का नाम आसक्ति है, अच्छा दूसरे के लिए उसी का नाम भक्ति है। तेरा पुत्र अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए आया है। जब सुखदेव पर घर छोड़कर जा रहे थे तो व्यास जी पीछे पीछे दौड़े। यह श्लोक कहा, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेन्दु अस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हे पुत्र बोलते हुए व्यास जी दौड़ते रहे। सुखदेव ने कहा, कौन पुत्र है कौन पिता, परमात्मा के पीछे पड़ो। पिता पुत्र के संबंध में केवल वासना है, वासना से जीव बाप होता है, वासना से ही जीव बेटा होता है। जीवन ईश्वर से संबंध सच्चा है, जीवन में ईश्वर से संबंध सच्चा है। मेरे पीछे क्या पड़ते हो। अनेक बार आप पुत्र हुए, अनेक बार मैं पिता हुआ। कौन पिता और कौन पुत्र। पूर्व जन्म का आपका पुत्र इस समय कहाँ है। पूर्व जन्म के पति या पत्नी जो प्राण से प्यारी लगती थी इस समय कहाँ है। ये सब वासना का खेल है। जीव ईश्वर का है। बूढ़े के घर में वासना रह जाए, उस बूढ़े
का मरने के बाद बालक का जन्म होता है। कितने लोग बातें करते हैं, इसका मुख इसके दादा के जैसा है, लगता है वो दादा के जैसा क्या, दादा ही पे बेटा होकर आया है। जो बाप वही बेटा हुआ, उसके घर में आसक्ति थी। पिताजी मेरे पीछे क्या पढ़ते हो, परमात्मा के पीछे पढ़ो। नर नारायण का अंश है, नारायण के पीछे पढ़ो। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते थे, उस कथा में महर्षि व्यास कथा सुनने के लिए आते थे। वो कहते थे, मुझे ऐसा लगता है मेरा पुत्र मुझसे भी श्रेष्ठ है। उसका ज्ञान वैराग्य, उसकी प्रेम लक्षणा भक्ति अधिक है, अलौकिक है। सुखदेव जी की कथा सुनने व्यास जी को जो है आनंद आता था। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर हो गए थे। जो ऊपर के श्लोक में जो आशय है, पुकारने लगे थे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। आज जो हमने आपको सुखदेव जी की कथा सुनाई, उनके जीवन से जुड़े प्रसंग सुनाए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसे लाइक करते रहें, इसके जो वीडियो हैं वो अपने बंधुओं में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।